सेटअप कैसा लग रहा है अब इस बीच में? कल एक कंसोलिडेशन का दिन कह लीजिए, लार्जली रिकॉर्ड हाई छुए, लेकिन था तो कंसोलिडेशन का दिन। हाँ, और आज मैं थोड़ा ग्रीन टाई और ग्रीन जैकेट मदद के लिए। हाँ, थोड़ा मदद के लिए, क्योंकि कल एफआईएस की जो सेलिंग हुई है, मुझे लग रहा है उससे शायद थोड़ा मार्केट को फायदा मिले। क्योंकि कल देखिए डीआईएस ने बाय किया 3800 करोड़। देखिए हमारी मार्केट में सबसे ज़्यादा बाइंग, सबसे ज़्यादा अच्छी रैली तब होती है जब इस तरीके के डेटा होते हैं। डीआईएस बाय करें, एफआईएस सेल करें, उसमें धीरे धीरे चलता है मार्केट, लेकिन अच्छा चलता है। जब एफआईएस बाय करते हैं ना 5000 6000 करोड़ पागलों जैसी बाइंग जब होती है, तो उसमें सीधा एक बार में 400 पॉइंट की रैली आ जाती है। वो उसमें फिर समझ में नहीं आता कि करना क्या है। खैर एनीवे, तो ये आपकी स्क्रीन पर बार्स हैं, 2 दिन की एफआई की बाइंग के बाद फिर सेलिंग आ गई यहाँ पर। जैसे मैं कह रहा हूँ, ये क्या चाइना फैक्टर की वजह से आई है, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में आप ट्रेंड नहीं बना सकते। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में बेचा है, सॉरी इंडेक्स फ्यूचर्स में बेचा है, स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग हुई है एक्सपायरी से जस्ट 1 दिन 2 दिन पहले। इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 1500 करोड़ की सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग है। स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग तो खैर एक्सपायरी से पहले नॉर्मली आती है, क्योंकि वो आर्बिट्राज पोजीशंस कवर होती हैं वहाँ पर। इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि दोनों में सेलिंग थी। 600 करोड़ की निफ्टी में सेलिंग थी और करीब 750 करोड़ की, सॉरी 600 करोड़ की बैंक निफ्टी में और 750 करोड़ की निफ्टी फ्यूचर्स में सेलिंग थी। और अब वो ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर इंडेक्स फ्यूचर्स का। 2 दिन की बाइंग के बाद फिर सेलिंग आ गई। लॉन्ग शॉट बहुत इंटरेस्टिंग था कल। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग कटे, लॉन्ग भी जुड़े सिस्टम है करीब 10,000, लेकिन शॉर्ट बहुत ज़्यादा जुड़े कल। 31,000 शॉर्ट पोजीशंस कल सिस्टम में ऐड हुई हैं। और इसका मतलब क्या हुआ, वो जो ग्राफ है वो हल्का सा नीचे आया वापस। और लॉन्ग शॉट अगर आप देखें तो 76% का जो हमारा पीक बन गया था, वहाँ से अब आगे हम 72% पर। ये आशीष ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अब अगर ये थोड़ा और रोल ओवर के बाद ये सपोज करिए आप 60-62% हो जाए एफआई का नेट लॉन्ग, तो वो मार्केट के लिए एक अच्छी चीज़ होगी, मार्केट को प्रिपेयर करेगा नेक्स्ट राउंड ऑफ रैली के लिए। 3,38,000 नेट कॉन्ट्रैक्ट पर आ गए हम। सपोज करिए रोल ओवर होता है करीब इनमें से 1.5 से 2 लाख के लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स का, तो वो मेरे ख्याल से एक अच्छा मौका होगा मार्केट्स में। और जैसा मैं कहा था, कॉल भी बिकी कल देखिए, कॉल लॉन्ग और कॉल शॉर्ट 0.8 लाख कॉल बाइंग हुई है, लेकिन उसके सामने 2 लाख कॉल्स बिकी हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग, हालांकि पुट शॉर्ट भी हुआ है तो डाउन साइड प्रोटेक्टेड है, लेकिन अपसाइड शायद एफआईएस को लग रहा है कि यहाँ पर अब जो कल का हाई था उसके आसपास ही है। इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो डेटा सेटअप है ना, ये बता रहा है कल का हाई और कल का लो, कल का हाई या कल का लो टूटा तो उस डायरेक्शन में एक बड़ा मूव आने की पॉसिबिलिटी है। इंडिया विक्स फ्लैट था और पुट कॉल रेशियो भी थोड़ा कम हो गया, 1.31 वर्सेस 1.42 पर आ गया। बैन की जहाँ तक बात है, बैन में 2 स्टॉक्स ऐड हुए हैं, हिंदुस्तान कॉपर और IEX। लग भी रहा था कल कि हिंदुस्तान कॉपर और IEX दोनों बैन में जाएंगे, लेकिन जो बैन से बाहर आए हैं वो लिस्ट है लंबी। आरती इंडस्ट्रीज, बायोकॉन, चंबल फर्टिलाइजर्स, GNFC, LIC हाउसिंग फाइनेंस, OFSS, PNB और सेल। और एग्जिस्टिंग बैन में जो है वो रह गए 3 स्टॉक्स, ABFRL, वोडाफोन आइडिया और ग्रैन्यूल्स। और जहाँ तक लॉन्ग शॉट की बात है, लिस्ट आ जाएगी आपकी स्क्रीन पर, जहाँ पर लॉन्ग हुए और जहाँ पर शॉर्ट बने। ये लॉन्ग वाले शेयर्स थे, उसके बाद आइए आप शॉर्ट वाले शेयर्स पर। उसमें सबसे ऊपर ऑब्वियसली IEX था। लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग कहाँ हुई? मेटल्स में। एक्सपेक्टेड था कि मेटल्स में शॉर्ट कवरिंग होगी। और लॉन्ग अनवाइंडिंग कल PNB में हुई। याद है कल हमने PNB पर व्यू लिया था कि नेगेटिव, इनफैक्ट PNB का कल इंटरडे चार्ट लेकर आइए। और मैं ये इसलिए बार बार मैं रीइटरेट इसलिए करता हूँ कि रिटेल फंसे ना। कल PNB में अगर आपने सुबह सुबह बाय किया तो आप फंसे, और आपको कुछ नहीं करना था, आपको परसों का चार्ट देखना था। परसों का चार्ट आपको बता रहा था कि कल PNB में फंसने की तैयारी हो रही है। और अगर PNB में कल आपको बाय कॉल दी जा रही है तो उसका मतलब है कि वो शायद कहीं ना कहीं आप फंसने वाले हैं उसमें। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और एकदम डीलों पर जाकर बंद हुआ, ऐसा नहीं कि सारे PSU बैंक गिरे, सिर्फ PNB गिरा था कल, तो वो एक्सपेक्टेड था। कल हमारी बात भी हुई थी कि अगर आपको PSU बैंकों में रहना ही है ना, SBI, BOB या कैनरा बैंक, वो बेटर पिक्स हैं। PNB को प्लीज़ हाथ मत लगाइएगा। कल बिग स्टॉक्स में